घर पहुंचकर मान्यता ने जोर से पर सोफे पर फेंका और वहीं पसर गई। कुछ देर तक बस आंखें बंद किए यूं ही पड़ी रही। फिर उठकर भारी भरकम गहने निकालकर एक तरफ रखे और साड़ी बदलने चली गई। नाइट सूट पहनकर रसोई में आई और एक कप चाय बनाकर फिर सोफे पर जा बैठी। चाय पीकर सर दर्द थोड़ा कम हुआ। बेवजह ही शादी में गई, मान्यता सोचने लगी। मान्यता की शादी को साल भर से ऊपर हो गए थे। शादी के तुरंत बाद ही उसके पति राजीव को कारखाने में आग लग जाने से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। करोड़ों का कर्ज अचानक सर पर आ गया। दोनों मिलकर मेहनत कर रहे थे कि फिर से सब पहले जैसा कर सके, पर उसमें 3-4 साल तो लगने तय थे। दोनों पाई पाई का हिसाब रखते, ना कोई फिजूल खर्ची करते, ना कोई दिखावा, बस जीवन की मूलभूत ज़रूरतों पर ही खर्च करते थे। अतः दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि जब तक सारा कर्ज चुकाकर फिर से बिजनेस खड़ा नहीं कर लेते और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, वो बच्चा नहीं करेंगे, ताकि जब बच्चा दुनिया में आए तो वो बच्चे को हर सुविधा दे सके और उसको लेकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। आखिरकार आजकल की महंगाई के दौर में बच्चे की बेहतर परवरिश और पढ़ाई लिखाई कोई आसान बात तो नहीं है। मगर इन सब में जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थे उनके परिवार वाले और रिश्तेदार, जो आए दिन उन पे बच्चे के लिए दबाव बनाते रहते। जी हाँ, ये वही रिश्तेदार थे जिनमें से एक भी उस वक्त हालात पूछने नहीं आया जब राजीव के कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ। आर्थिक मदद तो दूर की बात रही, मान्यता के लिए स्थिति ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि जब भी उसका ससुराल जाना होता तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते कि खुशखबरी कब सुनाओगी। जितने मुंह उतनी बातें होती। कोई कहता कि बच्चे के बिना औरत अधूरी है, कोई उसे खुदगर्ज कहता, और कुछ ने तो डॉक्टर से परामर्श लेने का भी सुझाव दे दिया। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि मान्यता अवसाद की शिकार होने लगी थी। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो अपनी ननंद के ससुराल में गई थी, मगर वहाँ सबके सवालों और नसीहतों से परेशान होकर बीच समारोह से वापस चली आई। काफ़ी देर से भूखे रहने और लगातार रोने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। 2 घंटे तक वो यूं ही फर्श पर बेहोश पड़ी रही। शाम को राजीव फैक्ट्री से वापस आया तो मान्यता को बेहोश देखकर घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद मान्यता को होश आया। राजीव को सामने देखकर वो फिर से रोने लगी। राजीव को कुछ समझ नहीं आया। तब तक डॉक्टर ने अस्पताल के मनोचिकित्सक काउंसलर को भी बुला लिया था, ताकि मान्यता की इस मनोदशा को समझा जा सके। मान्यता ने रोते रोते डॉक्टर और राजीव के सामने सारी बात कही। पूरी बात सुनकर काउंसलर ने मान्यता को समझाते हुए कहा, दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अलग राय होती है और लोगों का तो काम ही है मुफ्त नसीहत देना। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना खुद करती हो, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाती हो, तो इनमें से कोई भी ना तो मदद के लिए आता है, न तुम उनके पास मदद के लिए जाती हो। तो फिर ऐसे लोगों की बातों को इतना महत्व क्यों देना कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। एक बात हमेशा याद रखो, जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा दुख आधा नहीं किया, उसे तुम्हारी खुशी या मानसिक शांति भंग करने का भी हक मत दो। मान्यता ध्यान से सब सुन रही थी। काउंसलर ने आगे कहा, और हाँ, तुम्हारा बच्चा तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी, तो निर्णय भी सिर्फ तुम दोनों का होना चाहिए। माँ अपनी इच्छा से बनो जब तुम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो। समाज के दबाव में आकर नहीं। लोगों का तो काम ही है दूसरों के जीवन में टांग अड़ाना, समझी। मान्यता ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। दोस्तों, हम सबके घरों में या आसपास ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों में झांकना और टिप्पणी करना पसंद करते हैं। किसको कब शादी करनी है, कब बच्चा करना है, ये फैसला उसी व्यक्ति का होना चाहिए। किसी के निजी मामले में टांग अड़ाना मेरे हिसाब से तो सर्वथा गलत है और अनावश्यक भी। फिर चाहे वो आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई अपना खास। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें किसी पर थोपने का हक नहीं होता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें।